हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 3 नवंबर 2021 और जानेंगे 3 नवंबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन ने रोम घोषणा को अपनाया है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि G20 शिखर सम्मेलन ने क्यों रोम घोषणा को अपनाया। दोस्तों, ये वीडियो जो है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी ने एंड तक जरूर वॉच करना, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। और साथ ही जो है इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट पॉइंट से सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आज छोटी दिवाली है। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने घरों में जो है खुशी से छोटी दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि इस साल भर में एक बार त्यौहार आता है और ये इंपॉर्टेंट त्यौहार है लाइफ का। क्लियर। चलिए, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। कब हुआ कि 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन जो है 31 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ था। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान रोम घोषणा को अपनाया गया है। अभी हम इस पूरे ये जो रोम घोषणा को जो अपनाया गया है, ये क्यों अपनाया गया है, इसके एडवांटेज क्या है। ये जो 31 अक्टूबर 2021 को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, इसी के बारे में अभी हम और डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। मुख्य बिंदु की बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन को फायदेमंद बताया है। किसने बताया है? पीएम मोदी के द्वारा जो है ये जो G20 शिखर सम्मेलन जो 31 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ, इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फायदेमंद बताया है। ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने जितने भी G20 के नेता थे, उन नेताओं ने वैश्विक महत्व के मुद्दों जैसे कोविड-19, फर्स्ट देखिए कोविड-19 से लड़ने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के सुधार, आर्थिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन को मजबूत करने और नवाचार को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। हुआ क्या, जितने भी कि G20 के नेता जितने भी 20 होंगे आखिरकार, क्योंकि 20 देश हैं, 20 इसके नेता, उन सभी ने जो इसका जो मेन मुद्दा था G20 शिखर सम्मेलन का, जो ये जो वैश्विक महत्व थी, इसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए गए। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वस्थ बुनियादी ढांचे में सुधार और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको आर्थिक सहयोग कहा जाता है। इन सभी को कि बढ़ाने और इन पर विचार विमर्श किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें। उन्होंने रोम घोषणा को भी अपनाया। रोम घोषणा को भी अपनाया। सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि कोविड-19 टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक हित है। ये रियल है। क्या है? कोविड-19 ये जो है एक वैश्विक सार्वजनिक हित है। इसी के आधार पर जो है जितने भी सदस्य देश थे, उन्होंने अपना सहमति प्रकट किया है, कि अग्री हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट। इस शिखर सम्मेलन के दौरान देशों ने ये भी सहमति व्यक्त की है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मींस WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोविड-19 टीकों के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया को तेज करने के लिए मजबूत किया है। क्या किया है कि जितने भी देश थे, उन्होंने जो है ये सहमति व्यक्त की है कि WHO को कोविड-19 टीकों के आपातकालीन उपयोग, जो कि हमारा टीका है भारत का, ये भी अन्य किसी भी देश का जो कि G20 के हैं, ठीक है, तो इन्होंने सबको कि सबके बारे में कहा। वो जो है कि इमरजेंसी उसको उपयोग के बारे में बताया गया है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। इस सत्र का मुख्य फोकस ऊर्जा जलवायु क्या है? इस सत्र का मुख्य फोकस एनर्जी एंड क्लाइमेट है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। कई विकासशील देशों ने विकासशील देशों का हितों की रक्षा करने का आह्वान किया है। जिस प्रकार अगर किसी स्टूडेंट्स ने 12th क्लास या फिर और भी कि छोटी क्लास में भी बताया जाता है कि गुट निरपेक्ष, कि कुछ ऐसे देश थे जो कि कि अपने बराबरी के स्टेटस देशों के हितों के लिए आह्वान करते थे। ठीक है। कई विकासशील देशों ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए आह्वान किया है। ठीक है। अब रोम घोषणा किया है, जो कि G20 शिखर सम्मेलन जो ठीक है, ये जो 31 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ, इसमें रोम घोषणा को अपनाया गया था। अब देखते हैं क्या
रोम घोषणा में 16 परस्पर सहमत सिद्धांत शामिल है। कितने हैं देखिए, इंपॉर्टेंट है, 16 सहमति सिद्धांत शामिल है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। जिसका उद्देश्य भविष्य के स्वस्थ संकटों को रोकने और एक सुरक्षित, न्याय संगत और सतत विश्व बनाने के लिए संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करना है। ये 16 सिद्धांत इस प्रकार हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो 16 सिद्धांत G20 शिखर सम्मेलन जो 31 अक्टूबर को संपन्न हुआ उसमें अपनाया गया है G20 नेताओं के द्वारा। देखिए, पहले की बात करें सो निदान, प्रतिक्रिया, रोकथाम और तैयारियों के लिए मौजूदा बहुपक्षीय स्वास्थ्य व्यवस्था का समर्थन करना। समर्थन किस चीज़ का करें? निदान, प्रतिक्रिया, रोकथाम और तैयारियों के लिए मौजूदा बहुपक्षीय स्वास्थ्य व्यवस्था का समर्थन करना है। वही नंबर 2 बात करें सो मानव पशु और पर्यावरण के बीच उत्पन्न होने वाले जोखिमों को दूर करने के लिए बहु क्षेत्रीय साक्ष्य आधारित एक स्वस्थ दृष्टिकोण की निगरानी और कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करना है। सो कार्य किसमें करना है? मानव, पशु और पर्यावरण, ये तीनों रिलेटेड है। देखिए, मानव क्या करता है? मानव करता पशु का शिकार करता है और साथ ही पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को? औद्योगिक लगा के, ज़्यादा तादाद में उद्योगों का जो मतलब कि उनके जो धुआं होता है, ठीक है, इस प्रकार। और साथ ही लगातार अपने थोड़े से लालच के जो है पर्यावरण से जो है लकड़ियाँ जिसको मतलब कि उपयोग किया जाता है उनका प्रसंस्करण करने के लिए, उसको नष्ट कर रहा है। और साथ ही मनुष्य, पशु, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि आखेटक खाद्य संग्राहक थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सो पहले स्थान की जो थी वहाँ का जो पर्यावरण है उसको वो खत्म कर देते हैं, जो भी पेड़ पौधे वगैरह। सो इस जोखिम को दूर करने के लिए बहुत क्षेत्रीय साक्ष्य आधारित एक स्वस्थ दृष्टिकोण की निगरानी और कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करना है। G20 ने जो अपनाई है रोम घोषणा। तो नंबर 2 रोम घोषणा हो गई। अब नंबर 3 क्या है रोम घोषणा कि सभी समाज और स्वस्थ नीतियों को बढ़ावा देगा। रोम घोषणा में सभी समाज और स्वस्थ नीतियों को बढ़ावा देगा। प्रमोट ऑल सोसाइटी एंड हेल्थ पॉलिसीज, ठीक है, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना है। सो प्रमोट द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, बहुपक्षीय व्यापार मतलब कि बहुत बड़ी तादाद या फिर एक देश से दूसरे देश, इसको भी ये बढ़ावा देगा। वही नंबर 5 है इसका रोम घोषणा, उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और प्रभावी स्वस्थ प्रणालियों के लिए न्याय संगत, सस्ती और वैश्विक पहुंच को सक्षम करना है। सो उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और प्रभावी स्वस्थ प्रणालियों के लिए न्याय संगत, सस्ती और वैश्विक पहुंच को भी सक्षम करना है। वही नंबर 6 विशेषज्ञता बनाने, स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमता का विकसित करने के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना है। सो क्या करना है? विशेषज्ञता बनाना और स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माण का मतलब होता है किसी वस्तु का एक बार और मतलब कि बेहतर तरीके से उसको बनाना। विनिर्माण क्षमता विकसित करना और जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना है, जो कि पिछड़े हुए कुछ देश हैं उनका समर्थन करना, ताकि मतलब कि वो भी अपना उनकी या तो इकोनॉमिक्स मतलब कि पटरी पे आ जाए, उनकी समाज जो कि जिसको बोलते हैं चौतरफा डेवलपमेंट, ठीक है, वो हो जाए। क्लियर? नंबर 7 क्या कहता है? डेटा साझाकरण, क्षमता निर्माण, स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी और लाइसेंसिंग समझौते पर ध्यान देंगे। सो ये 3 बातें और हैं इसमें 7 में, डेटा साझाकरण, क्षमता निर्माण, स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी और लाइसेंसिंग समझौते पर ध्यान देना। वही नंबर 8 मौजूदा तैयारियों और रोकथाम संरचनाओं का समर्थन करना, बढ़ाना है। जितनी भी मौजूदा तैयारियां हैं उन सभी का क्या करना है? समर्थन बढ़ाना है उन सभी का। नंबर 9 की बात करें सो विश्वव्यापी स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल में निवेश करना है, ठीक है। नंबर 10 क्या है? नैदानिक, सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण और स्टाफ में निवेश करना। सो यहाँ पे अभी तक जो मतलब कि 7 से आई थिंक 7, 8 और 9 ये इन बातों पर मतलब कि इन बातों पर बिंदु दिखा रहा है कि ये जो नैदानिक जितनी मतलब कि निवेश से संबंधित है, ठीक है, नैदानिक, सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण और स्टाफ में निवेश करना है, ठीक है। वही नंबर 11 है अंतर संचालित पूर्व चेतावनी, निगरानी, सूचना और ट्रिगर सिस्टम के विकास और सुधार के लिए निवेश है। किसके लिए? अंतर संचालित पूर्व चेतावनी, निगरानी, सूचना और ट्रिगर सिस्टम के विकास और सुधार के लिए निवेश है। वहीं देखिए अनुसंधान, विकास और नवाचार
के उद्देश्य से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग में निवेश करना। सो अब जो है रोम घोषणा में ज़्यादातर किसके डिस्कस किया जा रहा है, निवेश करना, वो भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है, हेल्थ में किया जा रहा है, नवाचार में किया जा रहा है, ठीक है, और जो मतलब कि रिसर्चर में भी किया जा रहा है निवेश, वो भी बहुपक्षीय सहयोग में निवेश करना है। ठीक है, देखिए सार्थक और समावेशी संवाद को समर्थन और बढ़ावा देकर तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों की प्रभावशीलता बढ़ाना। किसकी प्रभावशीलता? सार्थक और समावेशी संवाद को समर्थन और बढ़ावा देकर तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों की प्रभावशीलता बढ़ाना। वहीं वित्त पोषण तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना। एंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशिंग मैकेनिज्म। ठीक है, वित्त पोषण तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है जितनी फाइनेंशियल है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें सो सतत और न्याय संगत रिकवरी के संबंध में फार्मास्यूटिकल और गैर फार्मास्यूटिकल उपायों और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर समन्वय है। वहीं नंबर 16 है कि महामारी की तैयारी, रोकथाम, पता लगाने और लंबी अवधि में प्रतिक्रिया की वित्त पोषण के लिए व्यवस्थित, उन्नत, टिकाऊ और पुनर्नुमेय तंत्र की आवश्यकता को संबोधित करना। तो जिस प्रकार महामारी की हमारी तैयार की गई है उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसका पता लगाने के ठीक है, इसी चीज़ को मतलब कि पहले से ही तो टिकाऊ और पूर्वानुमेय तंत्र की आवश्यकता को संबोधित करना, जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सके। क्लियर है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास आपका यहीं खत्म होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। और छोटी दिवाली को जो है बहुत ही खुशी से मनाइए, ठीक है, क्योंकि एक बार त्योहार आता है लाइफ में और इसको बिल्कुल मतलब कि अच्छी तरीके से मनाएं और घरों में मतलब कि खुशियां बांटिए, साथ ही अपने घर में भी। क्लियर। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते रहेंगे इसी तरीके से। चलिए सेलिब्रेट करते रहेंगे छोटी दिवाली को।